नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये योगी जी हाथ धोकर मुख्तार अंसारी जैसे एक सीधे से जिहादी के पीछे क्यों पड़े हैं। एक मामूली सा बेचारा एक शरीफ सा जिहादी ही तो है, केवल 52 मामले ही तो हैं इसके खिलाफ। आखिर 52 आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में कौन सी बड़ी चीज़ है। पहले भी ऐसे बहुत सारे अपराधियां हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच में, जो योगी आदित्यनाथ ने 16 साल पुराना अपना वादा मुख्तार अंसारी से निभा ही दिया। ऐसा कौन सा वादा था जो योगी जी ने मुख्तार अंसारी से किया था, जो अब जाकर निभाया है। मतलब ये कौन सी ऐसी यारी है या क्या ऐसा कनेक्शन है, आपको बताते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कमेंट में आज ठोक कर लिखे जय श्री राम, क्योंकि मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी केवल एक अपराधी की, एक आतंकवादी की गिरफ्तारी नहीं है। ये आज उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की जीत है। दोस्तों तुरंत ठोक कर कमेंट में लिखिए जय श्री राम। एक एक जिहादी को संदेश जाना चाहिए कि अब उनका ये जो जिहाद का प्रोपेगेंडा है कि अपने समाज के अंदर ऐसे गुंडे बदमाशों को नेता बनाएंगे जो कि ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, हिंदूवादी नेताओं पर गोलियां चलाएंगे और उसके बाद भी राजनीति में बने रहेंगे, जेल से भी राजनीति करेंगे और हिंदू नेताओं की हत्या कराएंगे। दोस्तों आपको बता देता हूं आज विस्तार में एक्चुअली मामला क्या है कि 2005 में उत्तर प्रदेश के मऊ में जब सांप्रदायिक दंगों के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तमाम हिंदू बहनों और माओं का बलात्कार हो रहा था मऊ में, वो भी दशहरा के पवित्र त्योहार के दौरान। दोस्तों 13 अक्टूबर 2005 को मऊ में उत्तर प्रदेश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन कोई उसके बारे में कोई कार्रवाई तो छोड़िए। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी सरकार ने उल्टे दंगाइयों को खुला संरक्षण दे रहे थे। इसी बीच एक आध्यात्मिक संत से एक राजनेता बने एक सीधे से व्यक्ति वहां पर स्थिति का जायजा लेने गए और पीड़ितों की मदद करने मऊ की ओर रवाना हुए। बताने की जरूरत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ ही थे, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत पत्थरों और बमों से हुआ। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर मूक दर्शक बनी रही। कुशासन के इस बेहुदा प्रदर्शन से क्रोधित उस युवा योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली कि जिस दिन तक इन दंगों के मुख्य आरोपी यानी कि मुख्तार अंसारी को वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते, तब तक पूर्वांचल को वो उस उग्रवादी के आतंक से जब तक वो मुक्त नहीं कर देते, तब तक योगी आदित्यनाथ चैन से नहीं बैठेंगे। उस दिन उन्होंने ये वचन लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया ये वादा आज उन्होंने निभा दिया। अब 16 वर्ष बाद आज उस युवा नेता ने न केवल अपनी शपथ पूरी करी है, बल्कि पूर्वांचल को मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी के भय से मुक्त भी कराया है। और ये उग्रवादी कोई और नहीं, एक समय पर पूर्वांचल पर एक छत्र राज करने वाला मुख्तार अंसारी है, और वो युवा नेता कोई और नहीं, स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं। 16 वर्ष पहले शुरू हुई दुश्मनी आज जहां एक तरफ एक अंजाम पर पहुंच चुकी है और कई सालों की कड़ी मेहनत के पश्चात मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने में प्रशासन ने कामयाबी पाई है। दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कड़ा मैसेज है, कड़ा संदेश है कि अगर मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को दो कौड़ी की तरह अगर मसला जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो छोटे मोटे अपराधियों की तो कोई खैर ही नहीं। ऐसी खाल खींची जाएगी कि दोजख में भी अपनी आसमानी किताब का जो फितूर है भूल जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ये वहम है कि कुछ आसमानी किताबें पढ़कर वो कुछ भी बलवा मचा देंगे। आपको शायद याद ना हो, लेकिन साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए, उस समय तत्कालीन समाजवादी सरकार ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने खुले आम इन अपराधियों को संरक्षण दिया, उस समय कोर्ट में भी जो जज साहब थे उन्होंने सीधे सीधे इनको छोड़ दिया और जितने गवाह थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ वो मुकर गए थे। मुकरना तो उनका सीधी सी बात थी, क्योंकि वो इलाके में उनकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था। बॉलीवुड फिल्मों में आपने ऐसा सीन देखा होगा कि एक विलेन के खिलाफ इलाके के लोग अपने बयानों से मुकर जाते हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में एक समय पर पूरी तरह सच था, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो आप देख रहे हैं किस तरीके से टीयू भी पलट जाती हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि कमेंट में ऐसे लोगों के साथ आप क्या होना चाहिए अपनी राय जरूर लिखते रहें। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का जिस तरीके से अब खौफ है कि जो मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से व्हील चेयर पर निकला था, वो बांदा जेल पहुंचते ही अपने पैरों पर चलकर दौड़ दौड़ के अपने बैरक तक पहुंच गए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हमें पूर्वांचल की राजनीति पर एक ध्यान देना होगा, जिसमें दोनों ही पात्रों की बड़ी अहम भूमिका रही है। एक समय पर जहां पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज था और उसके समर्थन के मिला
उत्तर प्रदेश में सरकारें तक नहीं टिक पाती थी। मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके विश्वास पात्र मुन्ना बजरंगी के नाम से भी पूर्वांचल का पूरा यूपी खौफ खाता था। लेकिन दो घटनाओं ने कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के विनाश की नींव रख दी और दोनों ही 2005 में घटित हुई थी। सर्वप्रथम तो मऊ में जो दंगे मुख्तार अंसारी और उसके गुंडों ने, अशरफ जमाल ने, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी से मऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वहाँ के जो नगर पालिका थी उसके अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी से अशरफ जमाल, इन लोगों ने मिलकर जिस तरीके से मऊ में दंगे भड़काए, तो वहाँ पर वहीं पर ही योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि अब आने वाले समय में यदि इन लोगों के भय से इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को अगर मुक्त नहीं कराया तो उत्तर प्रदेश में यही अपराध की रीत आगे तक चलती रहेगी। उदाहरण की एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज मैं एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था। उत्तर प्रदेश के किस शॉपिंग मॉल में था ये नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी मॉल में था। तो वहाँ पर एक कपल आराम से प्यार से बातें कर रहा था। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये हिंदूवादी सरकारें कहीं ना कहीं जो है कि प्यार करने वालों के ऊपर रोक लगाती हैं, मैं कहता हूँ आज उत्तर प्रदेश के मॉल्स में जाइए, आपको यंग लड़के लड़कियां आपस में गप्पे लड़ाते हुए दिख जाएंगे। इस बात से और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात पता चलती है कि आज उत्तर प्रदेश में भय का माहौल नहीं है। लड़के लड़कियों को, युवाओं को ये डर नहीं है कि अगर वो कहीं खड़े होकर बात कर रहे हो तो कोई गुंडा आके उनकी गर्लफ्रेंड का हाथ ना पकड़ ले। क्योंकि दोस्तों ये बदतमीजियाँ इस प्रदेश ने झेली हैं, लेकिन अब वो समय में आ गया है कि देश के अंदर प्रगति की बात हो, विकास की बात हो और लोग गुंडागर्दी और बदतमीजी को अब ना सहें। तो दोस्तों ये प्रदेश को भयमुक्त बनाने में जो सबसे पहले जो प्रदेश की जो टॉप आइकन्स हैं, अगर आपको मालूम हो कि कश्मीर में क्या किया गया था, जब कश्मीर को हिंदू विहीन किया गया था, तो सबसे पहले हिंदू समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको मारा गया था। अब जो हिंदूवादी सरकार है वो इस तरीके से नहीं कर सकती, लेकिन आज जितने भी डॉन हैं उनको सबसे पहले उठा के जेल में डाला जाएगा, चाहे मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो। जब ये धीरे धीरे सारे अपराधी जब जेल में जाएंगे, जब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, इन्हें सही मायने में सजा सुनाई जाएगी, तब छोटे मोटे अपराधी अपने आप ही खौफ के मारे अपराध छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से अपराधी भाग भाग कर दूसरे राज्यों में जा जाकर समर्पण कर रहे हैं। दिल्ली में कितने उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने जाकर समर्पण किया है कि दिल्ली पुलिस आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यदि हमें यूपी पुलिस के हाथ लग गए तो सीधा हमारी टीयूवी पलटा देंगे। अब ये टीयूवी पलटाना क्या है, विकास दुबे मामले में आपने सुना होगा, नहीं तो थोड़ा सा नेट पर जाकर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये बड़ी बातें हैं। तमाम योगी आदित्यनाथ एक जिसे कहते हैं कि एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो अपनी बात से हटते ही नहीं हैं। 16 वर्ष का समय लगा, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई है, तब ये आज का जो नज़ारा है, शायद मुलायम सिंह यादव ने उस समय, उनकी दृष्टि बड़ी छोटी रही थी, तो उस समय उन्होंने योगी की डिमांड जो उन्होंने करी थी योगी जी ने कि आप इस मामले पर, मऊ के दंगों पर एक उचित कार्रवाई कराइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि मऊ दंगों के जो सस्पेक्ट थे, जो मेजर आरोपी थे अशरफ जमाल और जो ये थे मुख्तार अंसारी, इनको क्लीन चिट दे दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ऐसे में अब जिस तरीके का प्रशासन है, जैसी व्यवस्था है, जिस तरीके से खाल खींची जा रही है उत्तर प्रदेश में गुंडों की, मैं समझता हूँ आप भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके प्रयासों से काफ़ी खुश हैं। दोस्तों फिर एक और खबर लेकर आऊँगा आप तक बहुत ही जल्दी। अभी के लिए आपसे आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।